अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को टेक्निकल वर्क में खुश आमदीद। मेरे भाइयों, आज हम आपको बहुत अहम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने लगे हैं जो बिलखुसूस तमाम मुख्तलिफ़ अदारों में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस, अखबारात, हत्ता के न्यूज़ चैनल्स, इसके अलावा बहुत से मुख्तलिफ़ अदारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है इन पेज। इन पेज में बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं, बहुत सारे काम करने को मिल जाते हैं, इंटरनेट पर ऑनलाइन काम मिल जाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने तौर पर भी शॉप ओपन कर सकते हैं, जैसे शादी कार्ड की दुकान होती है और कंपोजिंग की दुकान होती है। इससे बहुत सारे काम लिए जाते हैं, इससे बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, इससे अरबी बहुत आसानी से लिखी जाती है, इससे आप इंग्लिश बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हमने इधर फाइल में जाना है। फाइल में जाके हमने सबसे पहला काम जो है वो ये करना है, इसके कीबोर्ड प्रीफरेंस में जाना है। ये फाइल के साथ है प्रीफरेंस में, कीबोर्ड प्रीफरेंस में जाना है। आपको जो सबसे पहले नज़र आएगी फाइल वो मोनोटाइप नज़र आएगी। इधर मोनोटाइप नज़र, आपने मोनोटाइप नहीं करना, आपने मोनोटाइप को चेंज कर देना है। मोनोटाइप पर क्लिक करना है और फोनेटिक करना है। फोनेटिक, जब फोनेटिक करेंगे तो इसको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो अब ये आपके काम करने के मुताबिक हो गया। ये हमने क्यों ऐसा किया, उसकी रीज़न ये है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। कीबोर्ड प्रीफरेंस में जब हम जाएंगे, जब हम ये मोनोटाइप के अंदर जाएंगे तो ये मोनोटाइप कीबोर्ड व्यू लिखा हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इधर ए में कॉफ है, एस में फे है, डी में ये है, एफ में बे है, जो कि बिल्कुल मुनफरिद अलग चीज़ है। जबकि हमने ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बिल्कुल एज इट चाहिए, जैसे फोनेटिक में चल जाते हैं। इस इधर फोनेटिक कीबोर्ड ओपन करते हैं। फोनेटिक कीबोर्ड जब ओपन करेंगे, ए में अलिफ है, एस में सीन है, डी में दाल है और एफ में फे है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस तरह की आवाज़ की अल्फाज हैं उसी तरह की हमने कीबोर्ड अपडेट किया है। ये अपडेट करके इसको हमने प्रिंट, अगर कीबोर्ड प्रिंटर है आपके पास तो प्रिंट निकालें, नहीं तो अदरवाइज़ इसको क्लोज़ कर दें। आपका बिल्कुल फोनेटिक कीबोर्ड ओके हो गया, इसको आप ओके कर दें। अब आपका कीबोर्ड तो हो गया ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइल में जाना है और न्यू पर क्लिक करना है। जब न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट्स आएगा। इसमें आ जाएगा पेज, ये पेज का बॉक्स है। ये आ जाएगा मार्जिन्स, ये मार्जिन का बॉक्स है। ये आ जाएगा कॉलम, ये कॉलम का बॉक्स है। नीचे आ गया डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का कॉलम है। ये आ जाएगा पेजेस, कितने पेजेस चाहिए। अच्छा, ये अब सबसे पहले हम देखेंगे A4, ये लिखा हुआ है A4 210 बाई 297, ठीक है, mm। ये इसकी विड्थ है 210 mm, इसकी विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो है 297 mm, ठीक है। ये और पोर्ट्रेट में है, ये आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करें, लैंडस्केप में चाहिए लैंडस्केप पर क्लिक करें। हमें पोर्ट्रेट में चाहिए, ज़्यादातर काम पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप में बहुत कम काम होता है। तो हमने इसके साथ देखना है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है किसी भी पेज के साइडों से मार्जिन छोड़ देना, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, कितना मार्जिन छोड़ना है, कितना हद तक छोड़ना है आपने मार्जिन, ताकि आप उसके मुताबिक काम कर सकें। एन एग्जांपल, अगर आप एक स्टाम्प कंपोज कर रहे हैं तो स्टाम्प में स्टाम्प पेपर पर सबसे ऊपर जो एरिया होता है वो उसका मार्जिन ज़्यादा होता है। उसका मार्जिन जहाँ पर हेडर आता है, उसका हुकूमत पाकिस्तान लिखा होता है, तो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। वो तकरीबन आ जाता है कुछ 4.5-5 इंच, तो 4.5-5 इंच आ जाता है। इधर लिखा हुआ है मिलीमीटर, ये मिलीमीटर 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 मिलीमीटर। हमने करना है इंचज़ में काम। सबसे पहला काम हमने ये करना है, हमने पहले इसको ओके करना है। जब ये ओके हो जाएगा, हर सफ़े के ऊपर एक मार्जिन छोड़ा होता है, उस मार्जिन में बुक का नाम आता है, बुक के अंदर आ जाता है, और कि ये कौन से सफ़े या रुकू या हिस्से के हिस्सा वाइज है, और या फिर उसके ऊपर जो आता है नंबरिंग आ जाती है, या नंबरिंग बाज़ का नीचे भी आ जाती है, फुटर में। ये नीचे फुटर है, फुटर में भी आ जाती है, इधर 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 आ जाती है। और इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होती हैं,
जो हेडर होता है उसमें भी डिज़ाइन होते हैं और जो फुटर होता है उसमें भी मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, जो इन डिज़ाइनों की वजह से भी जो किताब होती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये तो हो गया हेडर और फुटर। इसमें इन पेज में जो हम कंपोजिंग करते हैं, ये अभी पेज सेटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है कंपोजिंग। ज़ाहिर है आपको कंपोजिंग आएगी तो आप आगे काम कर पाएंगे, अगर आपको कंपोजिंग ही नहीं आएगी तो आप कैसे काम कर पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ, और ये मैं जो जिस चीज़ की मिसाल दूंगा वो पेज वाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे, क्योंकि आपको वो काम आएंगे, आपकी कंपोजिंग में काम आएंगे, बजाय इस चीज़ के कि आप खुद बनाएं। आपको बने बनाए मैं दे देता हूँ, ऐसे ही समझे मैं आपको एक नोट्स दे रहा हूँ, वो नोट्स आपके काम आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ अलिफ डबल स्पेस बे डबल स्पेस सीन डबल स्पेस दाल डबल स्पेस फे डबल स्पेस जीम डबल स्पेस काफ डबल स्पेस लाम डबल स्पेस सैली कॉलन। ये मैंने बड़े अजीब से अल्फाज लिखे हैं, अलब बे सीन दाल फे जीम काफ लाम। अलब बे पे ते क्यों नहीं लिखी, जबकि अजीब अजीब लफ्ज़ लिखे? नहीं, जब तक ये आप कीबोर्ड को नहीं ना समझेंगे उतनी देर तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड को समझने के लिए कीबोर्ड के तरीके के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, ना कि किसी और तरीके के मुताबिक। इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी के आगे कंट्रोल वी कर दिया। ये देखें ये तकरीबन अब मिल गया है, बल्कि ज़रा सा और हम बड़ा कर लेंगे। ये पिक कर लिया मैंने, आप थोड़ा सा छोड़ दें और इसको कंट्रोल F10 पुश करें। ये देखें आपका पूरा पेज हो गया, ठीक है। अब जब इंटर करेंगे ना तो ये नीचे आ जाएगा। अब अलिफ डबल स्पेस बे डबल स्पेस स्पीन डबल स्पेस दाल डबल स्पेस फे डबल स्पेस जीम डबल स्पेस काफ डबल स्पेस लाम डबल स्पेस सैली कॉलन डबल स्पेस अलिफ डबल स्पेस बे डबल स्पेस सीन डबल स्पेस दाल डबल स्पेस फे डबल स्पेस जीम डबल स्पेस काफ डबल स्पेस लाम डबल स्पेस सैली कॉलन। ये सैली कॉलन। ये आपके सामने मैंने कुछ लिखा है, जैसे ऊपर लिखा हुआ था वैसे ही एज इट नीचे लिखा है। ये लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको कंपोजिंग का एक तरीका आ जाए कि मैंने कौन से बटन कैसे और किस तरतीब से पुश करने हैं। जैसे टाइपिंग ट्यूटर वाला टाइपिंग ट्यूटर पर सिखाता है ना कि ये पहले आप इन बटनों को हिफज कर लें, याद कर लें, काम करें इस पर। इसी तरह मैं भी इन्हीं लफ्ज़ों को जो टाइपिंग ट्यूटर पहले सिखाता है ना, मैं भी उन्हीं अल्फाज को मगर उर्दू में सिखा रहा हूँ, इसलिए कि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए और आप काम करने में, आपको वर्क करने में आपको कोई प्रॉब्लम और मुश्किल ना आए। ये हो गया पहला लेक्चर जो आपने देख लिया। अब मैं दूसरा लेक्चर अभी दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल ये मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। अलिफ अल्फाज वही होंगे, अब ज़रा चेंजिंग ये होगी बे जीम अबजद हो गया, स्पेस अल्फाज वही हैं, चेंज नहीं है। काफ लाम कल, ये देखें अलिफ सीन इस असद, ये असद बन गया। अलिफ सीन दाल असद। जो चंद अल्फाज आपने 8 की जो पढ़ी है ना, ये 8 कीयों में ना जो अल्फाज आएंगे वो हम लिखेंगे। ये सिर्फ 8 किए ही हैं और कुछ नहीं है। ला, ये देखें इस असद फद, ये मुख्तलिफ अल्फाज बना। ये सदा बन गया, ये कल, ये कॉलन, ठीक है। ये इसी तरह अब मैं इसको पिक कर लेता हूँ तो इसको कंट्रोल सी करता हूँ, आगे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये पूरी एक लाइन होगी, मेरा एक पूरा वो हो गया, कंपोज करने का एक तरीका हो गया। तो ये मैं अब नीचे इंटर करके मैं अब सेम इसी तरह जैसे ऊपर लिखा हुआ, तो मैं इसी तरह ये साथ साथ स्पेस ज़रूर देनी है। ये ना हो कि स्पेस ना दें, हर लफ्ज़ में नहीं देनी, मगर जिस लफ्ज़ों में स्पेस आती है, जैसे काफ लाम कल में के बाद ये स्पेस आएगी। ये अब लाम ला आगे अलिफ सीन दाल असदफ, आगे फिर स्पेस आएगी। ये सीन दाल अलिफ, ये काफ लाम, ये सेमी कॉलन,
ठीक है। इसी तरह आपने लिखता जाना, जब लिखते जाएंगे तो आप चंद दिन में ही ये आप कर पाएंगे। अभी आपको मैं 2 ही लेक्चर देता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपको, उस लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में 2 और आपको बताऊंगा पेजेस के कंपोज होने के, कि कंपोजिंग कैसे की जाती है, कैसे अल्फाज लिखे जाते हैं, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। जब आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, इसी तरह साथ साथ इन पेज के बारे में भी मैं बताता रहूँगा। और क्योंकि अखबार ऐसे ही नहीं कंपोज हो जाती है, कॉलम बने होते हैं, वो कॉलम कैसे बनाए जाते हैं, उसमें अल्फाज कौन कौन से कैसे कैसे लिखे होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं। और इसमें एक कॉलम पर अब ख़त्म हो जाए, दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिकली किस तरह चल जाता है। और बेशुमार ऐसे काम हैं जो करने वाले, जैसे बुक्स में है, बुक कंपोजिंग कैसे की जाती है। अभी तो मैंने सिर्फ एक आपको पेज बनाना और 2 पेजेस आपको मैंने बताए हैं कि ये 2 पेजेस कैसे सेटल किए जाते हैं और इसको कैसे कंपोज किया जाता है। आपको तावन करने का शुक्रिया। आप देखते रहें हमारा चैनल टेक्निकल वर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।